ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइफ स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया जिनमें हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 30 डेज के कोर्स में ग्रामर के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसीलिए अब एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, क्योंकि बिना ग्रामर के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना वेस्ट है, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर हमें ग्रामर नहीं आते हैं। इसलिए ग्रामर के बाद हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिससे हमें सेंटेंसेस बनाने में इजी लगते हैं। और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है इंग्लिश बोलना। ये 10 दिनों में आपको इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा, क्योंकि मैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जिनमें आप अपनी डेली लाइफ वाली इंग्लिश तो आराम से बोल सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने डे 1 से डे 7 तक के जो भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर थे वो कंप्लीट किया है। और अभी तक आपने अगर आपने सारे क्लास अटेंड किया है तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने 7 डेज में करवाए हैं, वो सारे तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। सिर्फ एक दो तरीका के तो सेंटेंस आप नहीं बोलते सुबह से शाम तक। बहुत सारी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको अपने टीचर्स से करनी होती है, अपनी फैमिली से करनी होती है। अलग अलग इंग्लिश का यूज करना पड़ता है, अलग अलग सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। तो वो सारी सेंटेंसेस आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर बना सकते हो। इसीलिए ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो हम ये जो 10 डेज का कोर्स कर रहे हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए कर रहे हैं। तो आज है हमारा डे 8। आज है हमारा डे 8 और ये डे 8 में भी हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए। तो देखिए, क्लास अटेंड करना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना बड़ी बात है। तो आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। मैं जो करवा देती हूँ ना उसकी प्रैक्टिस करो, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। सो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो गाइस आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज अगर मेरा बस चलता तो, चलाने वाला बस नहीं। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मेरा कंट्रोल होता तो मैं यहाँ जाता, तो कंट्रोल यहाँ यूज नहीं करना है। जैसे कि हमारा हिंदी वाला सेंटेंस होता है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे बात नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा देता। तो अगर मेरा बस चलता, उसके लिए आप इंग्लिश में यूज कीजिएगा, हमारा स्ट्रक्चर है इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे, उसके बाद आपका जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो आप अपने ग्रामर के हिसाब से बनाओगे। ओके, और एक चीज याद रखिए, ये जो आपका सेंटेंस है हैड, ये आपका पास्ट में है, क्योंकि चलता आप पास्ट की बात करें कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखता, है ना। देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मेरा बस चलता। इसके सेंटेंसेस मैं आपको बना दे रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसे बनाने में। तो आप पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद सेकंड सेंटेंसेस आप खुद से बनाना। ओके, अगर मेरा बस चलता तो, इफ आई हैड माई वे, बोलेंगे इफ आई हैड माई वे, माई वे, अगर मेरा बस चलता तो। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अगर रिटर्न इंग्लिश की बात करो तो स्पोकन इंग्लिश में पता नहीं चलता, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में पता चलता है। मैं उससे शादी कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो अगर मेरा बस चलता तो उसके लिए इफ आई हैड माई वे यूज कर दिए हैं। शादी कर लेता, ता ते ती पे हमारा सेंटेंसेस एंड हो जा रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में ता है, ती है, तेहू आता है, तो वहां पे आप प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ता ते ती पे खत्म हो जा रहा है, नहीं आ रहा, देखिए ता, यहाँ जितने भी आप देखोगे ता ती ती पे ये सेंटेंसेस खत्म हो जा रहा। तो जहां भी आपका ता ते ती पे सेंटेंसेस खत्म हो जा रहा है, यानी कि उसमें आपको यूज करने हैं वुड का। याद कर लीजिए, ता है ती है अलग बात हो गया, वो प्रेजेंट सिंपल हो गया। हम बोल रहे ता ते ती है की बात नहीं कर रहे, ता ते ती आएगा, उसी पे सेंटेंस आपका खत्म हो जा रहा है, यानी कि उसमें वुड लगाने हैं। ओके, तो मैं उससे शादी कर लेता, इसका हम बोलेंगे आई वुड गेट मैरिड, आई वुड
get married with her, with her. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता. इफ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर. शादी करना यानी कि गेट मैरिड. ओके, तो इस तरह से हम वुड का यूज करके ये सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंसेस ता पे ही खत्म हो जा रहा. नेक्स्ट, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता. अगर मेरा बस चलता, पहले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे. चलिए अब मेरे साथ अब बनाते हुए चलो, क्योंकि अब आप बना लोगे. ठीक है, ग्रामर आने चाहिए. ये हमारा मॉडल्स है. वुड क्या है? हमारा मॉडल्स है. वुड के यूजेस में मैंने ये कवर करवाया है आपको. अगर आपको इसमें डाउट है तो जरूर मॉडल्स वाली वीडियो देखिएगा, आपके डाउट 100% क्लियर होंगे. ओके, तो अगर मेरा बस चलता, इसके लिए हम बोलेंगे इफ आई हैड माई वे. इफ आई हैड माई वे, उसके बाद हमें लगाने हैं कॉमा. मैं उसके साथ होता, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा. होता मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं होता, यानी कि वुड बी का यूज करते हैं. ठीक है, होने का सेंस आ रहा, मैं उसके साथ होता. ठीक है, तो हम ये सेंटेंस बोलेंगे आई वुड बी विद हर, विद हर. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता. इफ आई हैड माई वे आई वुड बी विद हर. ओके, अगर मेरा बस चलता हो तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता. तो अगर मेरा बस चलता, इसके लिए हम बोलेंगे इफ आई हैड माई वे. इफ आई हैड माई वे, उसके बाद आपको कॉमा लगाने हैं. मैं पूरे दिन काम नहीं करता. सब आपके ताते पे सेंटेंसेस एंड हो जा रहे हैं. ठीक है, सब में वुड लगाएंगे. तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता, इसके लिए हम बोलेंगे आई. वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में वुडन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं करना चाहते हो तो वुड नॉट का भी यूज कर सकते हो. ओके, इफ आई वुडंट, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने यूज किया है. वर्क द होल डे, पूरे दिन यानी कि होल डे. सो हमारा सेंटेंस हो गया, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता. इफ आई हैड माई वे आई वुडंट वर्क द होल डे. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो वो मुझे, अगर उसका बस चलता, यहाँ मेरा नहीं बोल रहे. ठीक है, अगर उसका, यहाँ देखिए, अगर उसका बस चलता तो वो मुझे मार डालती. अब जरूरी नहीं तो सारे सेंटेंसेस में अगर मेरा बस चलता ऐसे बोलते हैं. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी तो बोलते हैं अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जान से मार डालती. तो उसका भी हम बोल सकते हैं, मेरा भी बोल सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर उसका बस चलता तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ उसका किसी गर्ल की बात करे, क्योंकि मार डालती यानी कि कोई गर्ल मार डालती. तो गर्ल की बात करे तो शी का यूज करेंगे. बॉय की बात करते तो ही का यूज करते. ओके, तो शी हैड हर वे. हर वे सी के ऑब्जेक्टिव होते हैं हर. अगर उसका बस चलता तो वो मुझे मार डालती, इसके लिए बोलेंगे शी वुड किल मी. और वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये तो आप याद कर लीजिए. ठीक है, शी वुड किल मी. अगर उसका बस चलता तो वो मुझे मार डालते. इफ शी हैड हर वे शी वुड किल मी. ओके, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पैसे देता. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पैसे देता. इसके लिए हम बोलेंगे इफ. आप मेरे साथ बनाते हुए चलो. ठीक है, आप सभी मेरे साथ, 2-3 स्टूडेंट नहीं, आप सभी बनाते हुए चलो. आप सभी को इंग्लिश बोलना. इंग्लिश बोलने के लिए ही आप इस वीडियो को क्लिक किए हो. थोड़ी मेहनत कर लो, आपको प्रॉफिट होने वाला. मेरा कुछ नहीं जाएगा. मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखा दूंगी. लेकिन आपका, अगर आपको दिल से आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना, अगर इंग्लिश बोलना है दूसरे जैसे आपके सामने इंग्लिश बोलते हैं, आपको भी अगर वैसे इंग्लिश बोलना है, तो आज आप प्रैक्टिस कीजिए. आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए. ये 1 घंटा की क्लास मेरी अटेंड कर लीजिए. उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए, अपने खुद के लिए 1 घंटा अगर आप निकाल देते हो ना, देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे और इनका यूज भी आप कर पाओगे. अगर ये क्लास 1 घंटा अटेंड करते हो और 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस में देते हो तो बिलीव मी, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे. अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे. आई का माई बता देते हैं. ठीक है, माई वे. इफ आई हैड माई वे, मैं तुम्हें पैसे देता, यानी कि आई वुड गिव यू मनी.
ठीक है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पैसे देता, इफ आई हैड माई वे आई वुड गिव यू मनी। ओके, नेक्स्ट है, अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ काम करती। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ काम करती, इसका हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे, मैं वहाँ काम करती, मैं वहाँ काम करती यानी कि आई वुड वर्क देयर। सारे ग्रामर पे डिपेंड है, सब कुछ ग्रामर है, ग्रामर नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रामर सीखना वेस्ट है, इंग्लिश बोलना है तो डेली यूज सेंटेंसेस रट लो। मैं भी आपको बोलती हूँ कि अगर आपको ग्रामर से बचना है तो आप डेली यूज सेंटेंस रट लो, लेकिन अगर आपको रटने से बचना है, समझ के इंग्लिश बोलना है, तो आप ग्रामर सीखो। समझ के इंग्लिश बोलोगे, खुद से सेंटेंस बनाओगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती, हम बोलेंगे इफ आई हैड माई वे, हैड माई वे, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती, आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई वुड टीच यू इंग्लिश। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती, इफ आई हैड माई वे आई वुड टीच यू इंग्लिश। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे पैसे नहीं लेती। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे पैसे नहीं लेती, इसके लिए बोलेंगे इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, मैं उससे पैसे नहीं लेती, आई वुडंट टेक मनी फ्रॉम हिम, ठीक है। इफ आई हैड माई वे आई वुडंट टेक मनी फ्रॉम हिम, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे पैसे नहीं लेती। तो जब भी आपको बोलना हो अगर मेरा बस चलता तो जब भी आप ये बोलोगे, आप बोलोगे इफ आई हैड माई वे। अगर बॉय की बात करोगे इफ ही हैड हीज वे, अगर गर्ल की बात करोगे इफ शी हैड हर वे। ओके, तो ये बोलने पे डिपेंड करते हैं आप जैसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हो। ओके, चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, तुम अच्छे हो, यू आर गुड एट। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम बोलने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम लिखने में अच्छे हो, मतलब कोई चीज करने में अच्छा होता है। कोई ऐसा होता है ना जो जब भी रेस होता है वो फर्स्ट आता है, यानी कि उसे दौड़ने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो हम बोलते हैं ना कि तुम दौड़ने में बहुत अच्छे हो, तुम अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे हो, तो तुम अच्छे हो हम बोलेंगे यू आर गुड एट। उसके बाद जिस चीज में वो अच्छा है वो यूज करेंगे। जैसे, और एक बात, एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद अगर एक्शन आते हैं तो वर्ब के आएंगे फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यही तो हम सीखे हैं। जैसे तुम बोलने में अच्छे हो, मतलब तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बोलने में अच्छे हो, तो हम क्या बोलेंगे, पहले आप यू आर गुड एट यूज कीजिएगा। ओके, सेकेंड पर्सन यू की बात करें तो यू का यूज कर रहे हैं। अगर बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। अपनी बात करेंगे तो आई का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। तो वैसे आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो तुम बोलने में अच्छे हो, हम बोलेंगे यू आर गुड एट, बोलना यानी कि स्पीक का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग। यू आर गुड एट स्पीकिंग, तुम बोलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्पीकिंग। तुम पढ़ने में अच्छे हो, इसके लिए हम बोलेंगे यू आर गुड एट स्टडिंग, तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गुड एट खेलना यानी कि प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। तुम खेलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट प्लेइंग। बहुत लोगों की क्वालिटी होती है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई दौड़ने में अच्छा होता है, तो अलग अलग उसकी एबिलिटी होती है। उसके लिए अगर आप बोलना चाहते हो तो यू आर गुड एट का यूज कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है तुम दौड़ने में अच्छे हो। क्या बोलेंगे? पहले आप लोग बनाओ, सबको बनाने हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? तुम दौड़ने में अच्छा हो, हम बोलेंगे यू आर गुड एट। यू आर गुड एट दौड़ना यानी कि रन, रन का फोर्थ फॉर्म रनिंग। यू आर गुड एट रनिंग, तुम दौड़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट रनिंग। तुम अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, तुम अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो, हम बोलेंगे यू आर गुड एट, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलने में अच्छे हो, तो हम बोलेंगे यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम लिखने में अच्छे हो, किसी की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है ना, यानी कि वो लिखने में बहुत अच्छा होता है, तो आप बोलते हो तुम लिखने में अच्छे हो, तो आप बोल सकते हो यू आर गुड एट, यू आर गुड एट राइटिंग। लिखना यानी कि राइट, राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग। यू आर गुड एट राइटिंग यानी कि तुम लिखने में अच्छे हो। वैसे ही अगर आपको बोलना हो तुम खाना बनाने में अच्छे हो, तुम खाना बनाने में अच्छे हो, हम बोलेंगे यू आर गुड एट कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। तुम खाना बनाने में अच्छे हो, यू आर गुड एट कुकिंग फूड। तुम अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छे हो, कैसे बोलेंगे? तुम अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छे हो, हम बोलेंगे यू आर गुड एट, यू आर गुड एट टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाने में अच्छे हो, यू आर गुड एट टीचिंग इंग्लिश। तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि भाई तुम मैं ये करने में अच्छे हो, तुम वो करने में अच्छे हो, मतलब किसी की आप बताते हो कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तो आप बता सकते हो कि तुम दौड़ने में अच्छे हो, तुम लिखने में अच्छे हो, यू आर गुड एट जो भी आपका जिस चीज़ में वो अच्छा होगा उसका फोर्थ फॉर्म यूज़ कीजिएगा एक्शन वर्ब का। ओके, क्योंकि एट हमारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ओके, तो ये हमारा सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड। लगे हो यानी कि स्टार्ट किए हो। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत बकवास करने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत भाव खाने लगे हो तुम। मतलब भाव खाना स्टार्ट कर दिए हो, बोलना स्टार्ट कर दिए हो, बहुत बोलने लगे हो तुम। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बोलने की स्टार्टिंग की बात की जा रही है, इसलिए यू हैव स्टार्टेड का यूज करें। और जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट, कीप या फिर प्रीपोजिशन कोई हो, हेल्प हो, उसके बाद अगर कोई एक्शन वर्ब आते हैं तो वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आते हैं। ओके, ये सब चीज़ें बहुत बार मैंने बताया है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। स्टॉप, कीप, हेल्प, स्टार्ट, ये सबसे पहले आप, इस सब के बाद आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाने हैं। तो बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत गुस्से में, जैसे बहुत बच्चा क्या होता है बिगड़ जाता है, मम्मी से पूरे बहस करने लगता है, तो मम्मी कहती है ना बहुत बोलने लगे हो तुम, आने दो तुम्हारे पापा को, कंप्लेन करती हूँ। तो बहुत बोलने लगे हो तुम यानी कि यू हैव स्टार्टेड, उसके बाद बोलना यानी कि स्पीकिंग। ओके, तो यहाँ पर बहुत के लिए अलॉट का भी यूज करेंगे। तो लगे हो तुम, उसके लिए सबसे पहले यू हैव स्टार्टेड का यूज करेंगे। यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड। एक्शन क्या हो रहा है? बोलने का एक्शन हो रहा है यानी कि स्पीक, स्पीक का फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग। और बहुत बोलने लगा है ना, तो बहुत के लिए अलॉट। तो हमारा सेंटेंस हो गया बहुत बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। ओके, तो ऐसे आप अपने बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हो। बहुत भाव खाने लगे हो तुम, कोई कोई फ्रेंड होता है ना बहुत भाव खाने लगता है, कुछ ज़्यादा नया चीज़ सीख लेता है तो बहुत इतराने लगता है, बहुत भाव खाने लगता है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत भाव खाने लगे हो तुम, तो आप बोलोगे यू हैव
started, you have started acting pricey. act price होता है ना, तो acting आप यूज करोगे, acting pricey a lot. बहुत भाव खाने लगे हो तुम, you have started acting pricey a lot. बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम. ये देखिए कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे you have started, you have started. बोलना यानी कि टेल, टेल में ing, टेलिंग, a lie lot. फिर a lot यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर ऐसे हो जाएगा टेलिंग a lie a lot, ऐसे नहीं, टेलिंग a lie lot ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है. you have started टेलिंग a lie lot, मतलब बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम. ओके बहुत इतराने लगे हो तुम, अक्सर गर्ल्स यूज करते हैं अपने फ्रेंड के लिए, बहुत इतराने लगे हो तुम. तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे you have started, you have started flirting, you have started flirting a lot. बहुत इतराने लगे हो तुम, you have started flirting a lot. ओके बहुत बकवास करने लगे हो तुम, बहुत बकवास करने लगे हो तुम. हम बोलेंगे you have started, you have started talking nonsense, talking nonsense a lot. बहुत बकवास करने लगे हो तुम, you have started talking nonsense a lot. बहुत सोचने लगे हो तुम, बात बात पे सोचने लगते हो, बहुत सोचने लगे हो तुम. तो हम बोलेंगे you have started thinking, you have started thinking. बहुत सोचने लगे हो तुम, you have started thinking. a lot का यूज कर देंगे, thinking a lot. बहुत सोचने लगे हो तुम, you have started thinking a lot. वैसे ही बहुत पढ़ने लगे हो तुम, बहुत पढ़ने लगे हो तुम. हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे you have started, you have started reading a lot. रीडिंग, स्टडिंग का भी यूज कर सकते हैं. ओके तो बहुत पढ़ने लगे हो तुम, you have started reading a lot, या फिर you have started studying a lot. बहुत घूमने लगे हो तुम, मतलब ट्रैवल करने लगे हो, बहुत ट्रैवल करने लगे हो तुम. तो आप बोल सकते हो you have started traveling, you have started traveling a lot. बहुत घूमने लगे हो तुम, you have started traveling a lot. या फिर सिर्फ नॉर्मली वो घूमने की बात कर रहे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो you have started walking a lot. ओके तो जब भी आपको बोलना लगे हो तुम, मतलब कोई चीज स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है, बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत घूमने लगे हो तुम, ऐसे बात बोलोगे, बहुत खेलने लगे हो तुम, तो इसके लिए आप यूज करोगे you have started. उसके बाद स्टार्टेड के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करोगे जो एक्शन हो रहा है, जैसे कि खेलने की बात कर रहे हैं तो you have started playing, उसके बाद बहुत के लिए a lot. ओके इस तरह से आप यूज करना. तो ये आपको थर्ड नंबर स्ट्रक्चर समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर में चलते हैं. तो अब है हमारा ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, जैसे हम बोलते हैं ना कुल मिलाकर वो एक अच्छी लड़की है, कुल मिलाकर वो झूठ बोल रहा है, कुल मिलाकर मेरे 50 मार्क्स आए. देखिए ये जो कुल मिलाकर जो है ना, इसके ज़्यादा हम सेंटेंसेस नहीं बनाते, बस कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो करते हैं. अगर प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलनी है तो वो हर चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी जो हम दिन भर में बस एक ही बार या कभी कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि ना जाने कब हमें वो इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना पड़ जाए, इसीलिए सीखना सभी चीज़ ज़रूरी होती है. तो कुल मिलाकर जब यूज़ करना होगा उसके लिए ऑल इन ऑल का यूज़ करना. ओके कुल मिलाकर वो एक अच्छी लड़की है,
कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है, तो कुल मिलाकर के लिए ऑल इन ऑल यूज करिए, बोलेंगे ऑल इन ऑल। उसके बाद कॉमा, वह एक अच्छी लड़की है, इसके लिए आप सिंपल बना दोगे शी इज अ गुड गर्ल, अ गुड गर्ल। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है, इसके लिए बोलेंगे ऑल इन ऑल शी इज अ गुड गर्ल। कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी, कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी, तो कुल मिलाकर के लिए ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। मूवी मजेदार थी यानी कि द मूवी वॉज, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात करें इसलिए वॉज। इंटरेस्टिंग, मजेदार यानी कि इंटरेस्टिंग। कुल मिलाकर ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुल मिलाकर मूवी मजेदार थी, ऑल इन ऑल द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट है कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है। कुल मिलाकर वह भरोसेमंद इंसान है, तो हम बोलेंगे ऑल इन ऑल। वह एक भरोसेमंद इंसान है यानी कि ही इज अ रिलायबल पर्सन, रिलायबल पर्सन। कुल मिलाकर वह एक भरोसेमंद इंसान है, तो इसके लिए बोलेंगे ऑल इन ऑल ही इज अ रिलायबल पर्सन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत जगह है। कुल मिलाकर यह एक खूबसूरत जगह है, इसके लिए आप चलो मेरे साथ बनाइए, आप भी बनाइए। हम बोलेंगे ऑल इन ऑल। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करते हुए चलो, ठीक है। जो जो अभी जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो बनाते हैं ना उन लोगों को पता है बहुत बनाने में मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। कुल मिलाकर ये खूबसूरत जगह है, ऑल इन ऑल यह एक खूबसूरत जगह है, तो बोलेंगे इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स यूज किए, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। कुल मिलाकर ये जगह खूबसूरत है, ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। कुल मिलाकर आप एक अच्छे टीचर हो, कुल मिलाकर आप एक अच्छे टीचर हो, तो बोलेंगे ऑल इन ऑल आप एक अच्छे टीचर हो, इसके लिए बोलेंगे यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। कुल मिलाकर एक आप अच्छे टीचर हो, ऑल इन ऑल यू आर अ गुड टीचर। ओके, नेक्स्ट है कुल मिलाकर खाना बहुत स्वादिष्ट था। कुल मिलाकर खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसके लिए बोलेंगे कुल मिलाकर यानी कि ऑल इन ऑल। खाना बहुत स्वादिष्ट था यानी कि द फूड वॉज वेरी टेस्टी, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस या टेस्टी, कुछ भी आप यूज करो। ओके, टेस्टी भी आप यूज कर सकते हो। ऑल इन ऑल द फूड वॉज वेरी टेस्टी या वेरी डिलीशियस। कुल मिलाकर तुम बहुत स्वार्थी हो, कुल मिलाकर तुम बहुत स्वार्थी हो, इसके लिए बोलेंगे ऑल इन ऑल यू आर सो सेल्फिश, यू आर सो सेल्फिश। कुल मिलाकर तुम बहुत स्वार्थी हो, ऑल इन ऑल यू आर सो सेल्फिश। कुल मिलाकर ये वीडियो मजेदार था, कुल मिलाकर वीडियो मजेदार था, तो हम बोलेंगे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल दिस वीडियो was interesting, this video was interesting। कुल मिलाकर वीडियो बहुत मजेदार था, तो बोलेंगे ऑल इन ऑल द वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो कुल मिलाकर तो आप वहां ऑल इन ऑल का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज अब है हमारा 5 नंबर स्ट्रक्चर, ये हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जैसे कि आप बोलते हो ना कि वह बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। उसकी वाइफ 35 की है जबकि वह 30 का है,
ठीक है। तो ऐसा जब की जो आप सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, एक्चुअली बहुत यूज होता है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा लेकिन ये बहुत यूज होता है। उसके लिए आप वेयर एज का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वह बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बदसूरत हूँ, इसके लिए बोलेंगे वह बहुत खूबसूरत है, इसके लिए आप बोलोगे शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। जबकि के लिए वेयर्स का यूज करेंगे। ये वेयर्स एक तरह से आपका कंजंक्शन है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो शी इज वेरी ब्यूटिफुल वेयर्स मैं बदसूरत हूँ, यानी कि आई एम अगली, आई एम अगली। वो बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बदसूरत हूँ, शी इज वेरी ब्यूटिफुल वेयर्स आई एम अगली, ओके। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है, वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। तो वह भोला है, इसके लिए बोलेंगे ही इज इनोसेंट, भोला है, निर्दोष है, वही तो हम बोलेंगे ही इज इनोसेंट। जबकि यानी कि वेयरएज उसकी बीवी बहुत चालाक है, यानी कि हिज वाइफ इज क्लेवर। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है, इज इनोसेंट वेयर्स हिज वाइफ इज क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट है मैं डरपोक हूं जबकि वह बहादुर है, मैं डरपोक हूं जबकि वह बहादुर है। मैं डरपोक हूं, इसके लिए बोलेंगे आई एम टिमिड, आई एम टिमिड, मैं डरपोक हूं, आई एम टिमिड। जबकि वेयर्स वह बहादुर है, यानी कि ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, ठीक है। मतलब मैं डरपोक हूं जबकि वह बहादुर है, आई एम टायर्ड वेयर एज ही इज ब्रेव, ओके। जब भी आपको वेयर एज देखने को मिले, वहां जब भी आपको जब की देखने को मिले, आप आंख बंद करके वेयर एज का यूज कर देना। ये कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। मैं 30 साल का हूं जबकि वह 20 साल की है, मैं 30 साल का हूं, इसके लिए आप बोलोगे आई एम 30 years old, आई एम 30 years old। जबकि के लिए whereas वह 20 की है, she is 20 years, 20 years। वैसे मैं 30 की नहीं हूँ, ठीक है, मैं 30 साल की हूँ जबकि वह 20 की है, आई एम 30 years old whereas she is 20 years। वह दिल्ली में रहती है जबकि मैं मुंबई में, वह दिल्ली में रहती है जबकि मैं मुंबई में। तो वह दिल्ली में रहती है, इसके लिए बोलेंगे she lives in Delhi, she lives in Delhi। जो आपका बीच वाला सेंटेंसेस है ना, वो आपका किसी भी टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। ये प्रेजेंट सिंपल था, इसलिए हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में से बनाया है। she lives in Delhi, जबकि के लिए आपको यूज करना है whereas, मैं मुंबई में, यानी कि मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई। तो हमारा सेंटेंस हो गया शी लिव्स इन दिल्ली वेयर्स आई लिव इन मुंबई। दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की, दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की, ठीक है, दूल्हा से बड़ा दुल्हन है। तो हम बोलेंगे द ग्रूम, दूल्हा को ग्रूम बोला जाता है, ठीक है, दुल्हन को ब्राइड बोला जाता है। द ग्रूम इज only 20 years old। जबकि के लिए whereas दुल्हन 30 की, यानी कि द ब्राइड इज 30। यहाँ पर ईयर्स ओल्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार एक ही वर्ड यूज मत किया करना। यहाँ पर 20 years ओल्ड तो आपने यूज कर दिया, दोबारा आपको ईयर्स ओल्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाले पर्सन अंडरस्टूड है कि आप साल की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज यूज मत करना। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50, मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50। तो मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव ₹10,
I have ₹10, whereas you have ₹50. ठीक है, I have ₹10 whereas you have ₹50. रिया के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4. रिया के पास पेन है, रिया हैज अ पेन, रिया हैज अ पेन, रिया हैज अ पेन. 1 पेन भी कर सकते हो, अ पेन भी कर सकते हो. अ पेन का भी मतलब होता है एक पेन है ना. जबकि के लिए whereas का यूज कर देंगे. जबकि मेरे पास 4 यानी कि I have 4. अब यहाँ भी पेन का यूज कर सकते हो आप, लेकिन बार बार जैसे कि मैंने बताया बार बार एक ही चीज का यूज मत करना. यहाँ तो आपने पेन का यूज किया है, यानी कि आगे वाला पर्सन अंडरस्टूड है कि यहाँ भी आप पेन की ही बात कर रहे हो. ठीक है, तो दोबारा बार बार ये एक ही वर्ड यूज मत करना. तो रिया हैज अ पेन whereas I have 4. ओके, तो जब भी आपको जबकि यूज करना होगा उसके लिए आप whereas का यूज कीजिएगा. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर. लगता तो नहीं, ऐसे बोलते ना, लगता तो नहीं वो नहीं आएगा, लगता तो नहीं कि वो अब मुझसे बात करेगा, लगता तो नहीं है कि तुम बीमार हो, लगता तो नहीं. इसके लिए इट डजंट सीम, इट डजंट सीम, और की के लिए दैट का यूज करना है, इट डजंट सीम. ठीक है, जैसे लगता तो नहीं कि अब वो आएगा, मैंने इतनी बात बोल दी है, लगता तो नहीं कि वो आएगा, है ना. तो इसके लिए हम बोलेंगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे लगता तो नहीं. इसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर यूज करोगे इट डजंट सीम, और की जो आपने यूज किया ये की, उसके लिए दैट. वह अब वो आएगा यानी कि he will come, he will come now. लगता तो नहीं कि अब वो आएगा, it doesn't seem that he will come now. ओके, लगता तो नहीं कि वो बीमार है, देखने में तो भला चंगा लग रहा है, लगता तो नहीं कि वो बीमार है. तो लगता तो नहीं यानी कि it doesn't seem that, it doesn't seem that. वह बीमार है यानी कि he is sick. लगता तो नहीं वो बीमार है, it doesn't seem that he is sick. मतलब लगता तो नहीं यानी कि ऐसा लग तो नहीं रहा उसको देखने में, लग तो नहीं रहा यानी कि seem का यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है लगता तो नहीं कि तुम वह दोनों भाई है, लगता तो नहीं कि वो दोनों भाई है. इसके लिए हम बोलेंगे it doesn't seem that. वह दोनों भाई है यानी कि both of them are brothers. लगता तो नहीं कि वो दोनों भाई है, it doesn't seem that both of them are brothers. गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप बस हमारे टेलीग्राम विजिट करना, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ. 1 मिनट, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस, तो हमारा ये चैनल आपको दिख जाएगा. यहाँ पर देखिए मैं पर डे की पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड कर रखी हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो. ड्राइव में आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें की पीडीएफ, जैसे कि मैंने कंजंक्शन की वीडियो अपलोड की थी उसकी पीडीएफ है यहाँ पर. तो जिस चीज़ की भी पीडीएफ आपको चाहिए, यहाँ डे 10-6 की वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएगी. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है, ये सारी डे वाइज मैंने सभी की पीडीएफ अपलोड कर रखी हूँ. तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. अभी तक हमारे मेंबर है 8.1 के हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट अब है लगता तो नहीं कि वो घर पर है, लगता तो नहीं कि वो घर पर है. इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे it
doesn't seem that, it doesn't seem that he is at home. लगता तो नहीं कि वो घर पर है, तो हम बोलेंगे it doesn't seem that he is at home. लगता तो नहीं कि उसके पास पैसे हैं, लगता तो नहीं कि उसके पास पैसे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? It doesn't seem that. It, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इट्स हो क्या है, ठीक है? It doesn't seem that. उसके पास पैसे हैं, यानी कि he has money. लगता तो नहीं कि उसके पास पैसे हैं, it doesn't seem that he has money. लगता तो नहीं कि वो गरीब है, देखने में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना, उसके पास कार है, लगता तो नहीं कि वो गरीब है, लगता तो नहीं वो गरीब है, हम बोलेंगे it doesn't seem that. It doesn't seem that. वह गरीब है, यानी कि he is poor. लगता तो नहीं कि वो गरीब है, it doesn't seem that he is poor. लगता तो नहीं कि आप मेरी मदद करोगे, कभी तो करते नहीं हो, तो लगता तो नहीं कि आप मेरी मदद करोगे, तो हम बोलेंगे it doesn't seem that. It doesn't seem that. आप मेरी मदद करोगे, you will help me. You will help me. लगता तो नहीं कि आप मेरी मदद करोगे, it doesn't seem that you will help me. लगता तो नहीं कि आप इतने बेवकूफ़ हो, लगता तो नहीं देखकर कि आप इतने बेवकूफ़ हो, तो हम बोलेंगे it doesn't seem that. It doesn't seem that. आप इतने बेवकूफ़ हो, you are so stupid. So stupid. लगता तो नहीं कि आप इतने बेवकूफ़ हो, it doesn't seem that you are so stupid. ओके, तो जब भी आपको बोलना हो लगता तो नहीं, इसके लिए आप it doesn't seem का यूज़ करोगे, फिर की जो आपकी सेंटेंसेस में आएगा उसके लिए that यूज़ करोगे, ठीक है? ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए? नेक्स्ट हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर है। 7 नंबर स्ट्रक्चर है सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है कभी या किसी समय। जैसे हम बोलते हैं ना, आओ कभी हमारे घर, कभी हम मूवी देखने चलेंगे, कभी मतलब तुम किसी भी समय हमारे घर आ सकते हो। तो कभी या किसी समय, इसके लिए आप सम टाइम का यूज़ करोगे। ओके, जैसे आओ कभी हमारे घर, ऐसे बोलते हैं ना किसी को, आओ कभी हमारे घर हमसे मिलें, ठीक है? तो ऐसे तो आप बोल सकते हो कम टू माई होम सम टाइम, या फिर विजिट अस का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी एडवांस लगेंगे, आप ऐसे बोल सकते हो विजिट अस सम टाइम, मतलब कभी हमारे घर आओ हमसे मिलने के लिए, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है? आओ कभी हमारे घर, विजिट अस सम टाइम मतलब कभी मिलने के लिए। हम कभी साथ मूवी देखने हमें कभी साथ में मूवी देखने जाना चाहिए, हमें कभी साथ में मूवी देखने जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे we should go out for a movie sometime। और sometime का यूज़ हमेशा सेंटेंसेस के लास्ट में आप यूज़ करोगे, ठीक है? तो हम बोलेंगे we should go out for a movie sometime। हम कभी साथ में मूवी देखने, हमें कभी साथ में मूवी देखने जाना चाहिए। क्या आज हम किसी भी वक्त मिल सकते हैं, मतलब किसी भी समय मिल सकते हैं, या हम कभी मिल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, किसी भी समय। तो क्या हम आज किसी भी समय मिल सकते हैं, तो आप बोलोगे सकते हैं, यानी कि कैन का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कैन वी मीट सम टाइम टुडे। एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ लास्ट में कर दिए। कैन वी मीट सम टाइम टुडे, यानी कि क्या हम किसी भी वक्त मिल सकते हैं आज। ओके, क्या आज हम किसी भी समय मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्या कल किसी भी वक्त तुम फ्री हो, क्या कल किसी भी समय तुम फ्री हो। इसके लिए हम बोलेंगे आर यू फ्री
sometime. Are you free sometime yesterday? कल यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, यानी कि yesterday. Are you free sometime tomorrow? Tomorrow यानी कि कल की बात कर रहे हैं, ठीक है. क्या कल किसी भी वक्त तुम फ्री हो? Are you free sometime tomorrow? कभी तो खामोश रहा करो. कभी तो खामोश यानी कि चुप रहा करो. तो आप बोल सकते हो be silent. Be silent sometime. Be silent sometime. कभी तो खामोश रहा करो. Be silent sometime. बाद में कभी आना. बाद में कभी आना. तो आप बोलोगे come after tomorrow. Come after sometime. Come after sometime. बाद में कभी आना. Come after sometime. आप कभी मेरे घर आना. आप कभी मेरे घर आना. तो आप बोलोगे you come to my home. You come to my home sometime. You come to my home sometime. आप कभी मेरे घर आना. You come to my home sometime. कभी उससे बात कर लिया करो. कभी उससे बात कर लिया करो. तो आप बोलोगे talk to him. Talk to him sometime. Talk to him sometime. कभी उससे बात कर लिया करो. Talk to him sometime. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो जब भी आपको बोलना हो कभी या किसी समय तो आप यूज करोगे sometime का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर है who knows. Who knows यानी कि क्या पता. आप ऐसे बोलते हो ना, क्या पता तुम कहाँ रहते हो. क्या पता वो कब खाती है. क्या पता वो कहाँ जाएगी. तो क्या पता यानी कि who knows. जैसे क्या पता वो कहाँ जाती है. रोज तो मैं उसे जाते हुए देखती हूँ. क्या पता वो कहाँ जाती है. तो आप बोलोगे who knows. क्या पता या कौन जाने ऐसे भी बोल सकते हो. Who knows where she go. Where she go or goes. ठीक है. क्या पता वो कहाँ जाती है. Who knows where she goes. अब देखिए एक और चीज, इसे बनाने का तरीका. क्या पता के लिए who knows का यूज कर दिए. उसके बाद वो कहाँ जाती है. आप बोलोगे मैम ये तो हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसे बनाया तो अलग ढंग से गया है ना. गाइस देखिए हर चीज हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते. इसका क्या प्रोसेस है, ये स्ट्रक्चर हमेशा कहीं भी आप देख लो, कहीं भी आप सेंटेंसेस रटते हो या गूगल ट्रांसलेशन से देख लो. ठीक है. आप जहां भी देख लोगे क्या पता वो कहाँ जाती है, आपको मिलेगा who knows where she go. इसकी बनाने का रूल क्या है, क्या पता के लिए who knows आप यूज करोगे. फिर आपका जो भी WH फैमिली वर्ड्स रहेंगे उसका यूज करोगे. उसके बाद वह जाती है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है तो एज इट इज प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे. सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए गोज हम लोगों ने यूज किया. यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनाए हैं. ओके ठीक है. इस तरह से आपको फ्रेम करना, यही तरीका है. ओके. क्या पता तुम क्या खाते हो. तो जैसा भी मैंने बोला एज इट इज इसको बनाना है. क्या पता के लिए who knows, क्या के लिए what, तुम खाते हो यानी कि you eat. प्रेजेंट सिंपल फॉलो करेंगे. ओके. जैसे क्या पता के लिए who knows what you eat. क्या पता तुम क्या खाते हो. who knows what you eat. ओके. क्या पता वो क्या चाहती है. क्या पता वो क्या चाहती है. तो आप बोलोगे who knows what she wants. क्या पता वो क्या चाहती है. who knows what she wants. ओके. उसी तरह से क्या पता वो कहाँ सोता है. क्या पता वो कहाँ सोता है. तो आप बोलोगे who knows वह कहाँ सोता है. where he sleeps. क्या पता वो कहाँ सोता है. who knows where he sleeps. क्या पता वो आएगा या नहीं, ये अलग है. ठीक है. देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल को फॉलो किया. ये देखिए क्या पता वो आएगा या नहीं. ठीक है.
इसको बनाने का तरीका, यहाँ पे कंजंक्शन लगेंगे। कौन से कंजंक्शन लगेंगे? क्या पता के लिए आपको हु नोज का यूज करना है, आएगा या नहीं, इसके लिए आपका एक स्ट्रक्चर है whether he will come or not। तो हमारा सेंटेंस हो गया क्या पता वो आएगा या नहीं, who knows whether he will come or not। क्या पता हम मिले या ना मिले, क्या पता हम मिले या ना मिले, तो हम बोलेंगे who knows whether we meet or not, क्या पता हम मिले या ना मिले, who knows whether we meet or not। ये कंजंक्शन है, वेदर और का कंजंक्शन है, ठीक है। क्या पता ये असली है या नकली, क्या पता ये असली है या नकली। हम बोलेंगे who knows whether it's real or fake। क्या पता ये असली है या नकली, who knows whether it's real or fake। ओके, क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं, क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं, तो हम बोलेंगे who knows whether, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, हम बोलेंगे he is speaking truth or not। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं, who knows whether he is speaking truth or not। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो क्या पता के लिए आपको क्या यूज करना है, who knows का यूज करना है। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर स्ट्रक्चर है, मैं डैश रह गया, आई रिमेंड। जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना, मैं देखता का देखता रह गया, मैं सोता का सोता रह गया, वो बैठा का बैठा रह गया, मैं खेलता का खेलता ही रह गया। मतलब कोई काम करते ही रह गए, ऐसा आप सेंटेंसेस बोल रहे हो, तो उसके लिए आई रिमेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल की तरह सेंटेंसेस बनते हैं। बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं देखता का देखता रह गया, और रिमेन के बाद आपको लगाने हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मैं देखता का देखता रह गया, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं देखता का देखता ही रह गया, ऐसा आप कहना चाहते हो, तो आप बोलोगे आई रिमेन्ड सीइंग, I remained seeing। मैं देखता का देखता रह गया, I remained seeing। मैं खेलता का खेलता रह गया, मैं खेलता का खेलता रह गया, तो आप बोलोगे I remained playing, I remained playing। मैं खेलता का खेलता रह गया, I remained playing। मैं सोता का सोता रह गया, मैं सोता का सोता रह गया, तो आप बोलोगे आई रिमेंड स्लीपिंग, मैं सोता का सोता रह गया, आई रिमेंड स्लीपिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया, मैं बोलता का बोलता रह गया, तो आप बोलोगे आई रिमेंड स्पीकिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया, आई रिमेंड स्पीकिंग। मैं बैठा का बैठा रह गया, मैं बैठा का बैठा रह गया, तो हम बोलेंगे आई रिमेंड सिटिंग, मैं बैठा का बैठा रह गया, आई रिमेंड सिटिंग। मैं सोचता का सोचता रह गया, उसने ऐसी बात कह दी कि मैं सोचता का सोचता रह गया, तो आप बोलोगे आई रिमेंड थिंकिंग। मैं सोचता का सोचता रह गया, आई रिमेंड थिंकिंग।
वैसे ही मैं खड़ा का खड़ा रह गया, मैं खड़ा का खड़ा रह गया, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई रिमेन्ड स्टैंडिंग, आई रिमेन्ड स्टैंडिंग। मैं खड़ा का खड़ा रह गया, आई रिमेन्ड स्टैंडिंग। मैं पढ़ता का पढ़ता रहा, या फिर रह गया होगा, ठीक है। मैं पढ़ता का पढ़ता रह गया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई रिमेन्ड स्टडिंग या रीडिंग, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, पढ़ने लिखने दोनों की बात करें तो स्टडिंग का यूज़ करना, सिर्फ पढ़ने की बात करें तो रीडिंग का यूज़ करना, ठीक है। तो आई रिमेन्ड रीडिंग, मैं पढ़ता का पढ़ता रह गया। तो जब भी आप कोई काम करते रह गए, ऐसा कहना चाहते हो कि मैं सोता का सोता रह गया, मैं बोलता का बोलता रह गया, मैं देखता का देखता रह गया, यानी कि आई रिमेन्ड, उसके बाद जो आप एक्शन कर रहे हो उसका फोर्थ फॉर्म। ओके, ईजी है ना ये सारे? अभी तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है, तुम तो बड़े डैश निकले, तुम तो बड़े डैश निकले। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यू टर्न्ड आउट टू बी, यू टर्न्ड आउट टू बी, जैसे बोलते हैं ना, तुम तो बड़े झूठे निकले, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम तो बहुत स्वार्थी निकले, तुम तो बहुत मतलबी निकले, तुम तो बड़े डैश, जो आप कहना चाहते हो, स्वार्थी, मतलबी, छुपे रुस्तम, जो भी कहना चाहते हो, निकले, उसके लिए यू टर्न्ड आउट टू बी, उसके बाद जो निकला ना वो यूज कर देना आप, ठीक है। जैसे कि तुम तो बड़े झूठे निकले, तुम तो बड़े झूठे निकले, तो आप बोल सकते हो यू टर्न्ड आउट टू बी, यू टर्न्ड आउट टू बी बड़े झूठे, यानी कि सो लायर, सो लायर। तुम तो बड़े झूठे निकले, तो हम बोलेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। तुम तो बड़े तेज निकले, तुम तो बड़े तेज निकले, तो आप बोलोगे यू टर्न्ड आउट टू बी, यू टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। तुम तो बड़े तेज निकले, बहुत स्मार्ट निकले, यू टर्न आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़े मतलबी निकले, तुम तो बड़े मतलबी निकले, तो हम बोलेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी, यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश, सो सेल्फिश। तुम तो बड़े मतलबी निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। वैसे ही तुम तो बड़े चालू निकले, तुम तो बड़े चालू निकले, तो हम बोलेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी, यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, सो क्लेवर। तुम तो बड़े चालू निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। अब ये 4 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए हैं। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम तो बड़े लालची निकले, तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले। ये 4 सेंटेंसेस आप फ्रेम करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना। अभी चैट सेक्शन ऑन है, इनमें आपको आंसर नहीं करने हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और अगर गलत होते हैं तो मैं इसकी PDF प्री इंग्लिश क्लासेस पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, मैं टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर दूंगी, आप PDF से मैच कर सकते हो, या फिर जिसके गलत होंगे मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। ओके, अब आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैंने इतनी अच्छी से कोशिश की है वीडियो बनाने की। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों के लिए कैसी रही और आपका इसमें से सबसे अच्छा आपको जो स्ट्रक्चर लगा वो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती रहेगी। और अगर आपको नहीं मिलते हैं नोटिफिकेशन तो आप हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इसकी लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप वहां से डायरेक्ट हमारे वीडियोज में आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे 9 वाली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।